बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी में कैबिनेट विस्तार की बारी है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदलने की तैयारी है। दरअसल इस बदलाव के पीछे लंबी तैयारियों की श्रृंखला है, जिसे समझना होगा। अब इन सबके लिए राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव परीक्षक विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कई राउंड तक की अब तक बैठक हो चुकी है। जिला अध्यक्षों की सूची में सामाजिक समीकरणों को बैठाने, महिलाओं और दलितों के साथ साथ 60 साल की उम्र को लेकर जो पैच फंसा था, उसे भी अब उत्तर प्रदेश में निकाल लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े सिर्फ जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन ही यहां आकर नहीं कर रहे थे, बल्कि यूपी में मंत्रिमंडल में समायोजन करने वाले चेहरों के नाम पर भी एक राय बना रहे थे। यही नहीं, खाली पड़े बोर्ड निगम आयोग में सदस्यों अध्यक्षों के नाम पर भी सहमति वो अभी तक बना रहे थे। योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, जिसमें आम चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी होगी। बहुत विवादों के बीच विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ने 98 में से 65-70 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद सूची जारी किए जाने की पूरी अब संभावना है। इसके बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, जिसकी लगभग अब तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल है, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली है और यह भी माना जा रहा है कि 3-4 नए चेहरे भी शामिल किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी होगा। विस्तार में 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरब पश्चिम का संतुलन भी इस बार साधा जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तावड़े का अब पूरा काम पूरा हो चुका है। विनोद तावड़े ने इस मामले में भी योगी समेत पार्टी के वरिष्ठ जनों से मिलकर राय अपनी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंच गई है और मुहर भी लग चुकी है। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे। पीयूष को यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उनके आते ही बक्से में बंद पर्ची निकल जाएगी। हालांकि भाजपा अध्यक्ष के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त होने की वजह से भी यह मामला तय होने में समय लगा है। पिछड़ा बने, ब्राह्मण बने या फिर दलित बने, इसको लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ब्राह्मणों में हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा के नाम आगे हैं, तो पिछड़ों में सबसे ज्यादा उम्मीदवारी है तो वो है जैसे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हो, या फिर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र देव सिंह का रेस में बना रहना हो। इनके अतिरिक्त राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, बाबूराम निषाद के नामों को भी अपनी दावेदारी के तौर पर देखा जाता है। अंततः अगर देखें तो कुंभ की समाप्ति हो चुकी है, जिसकी वजह से भी ये लिस्ट अभी तक रोकी गई थी। यूपी बजट सत्र की समाप्ति के साथ ही ये सभी प्रक्रियाएं अब पूरी हो जाएंगी और जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार सब एक हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि हाई कमान की भी अब हरी झंडी इन विषयों पर मिल चुका है। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ओबीसी या दलित समुदाय से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि वो मान रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से पिछड़ों ने उनका साथ छोड़ा था, तो इस बार किसी पिछड़े चेहरे को फ्रंट पे लाके एक बार फिर से सियासी दांव भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीओ की तरफ अपना आकर्षित रुख कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में इस बार 27 के चुनाव में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर एक एक कदम रख रही, क्योंकि 27 विधानसभा चुनाव में सरकार बदलनी माना जा रहा है कि ये चुनाव ऐसा होगा जिसमें सरकार अदला बदली हो सकती है। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव में इस बार किस तरीके का परफॉर्म दिखाने वाली है और अखिलेश यादव का क्या कुछ हाल होने वाला है? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।